हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में मलाई इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं उसको पका के, और कुछ लोग उसका पहले मक्खन निकालते हैं, उसके बाद उसका घी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप जो कढ़ाई में मलाई देख रहे हैं, तो इसका पहले हम मक्खन निकालेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम मक्खन निकाल रहे हैं और मक्खन ना निकले, उसमें हम गर्म पानी भी डालते जाते हैं, ठंडा पानी भी डालते जाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है लेकिन मक्खन नहीं निकलता है। तो ये बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि इतना सारा इकट्ठा हो गया है, पानी डाल डाल के हमने उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, लेकिन इससे मक्खन नहीं निकल रहा है। और इसको हम फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारा घी है, तो हम इसको फेंक भी नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अगर हम इसको बराबर फेंट रहे हैं और उससे मक्खन इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करें? वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिए, आपको सब बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बताना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने विस्कर लिया है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो कोई भी आप बड़ा चम्मच ले सकते हैं, जिससे आपको फेंटने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास विस्कर है, तो हम उसी से फेंट रहे हैं। तो अभी आप देखते जाइएगा कि हम फेंट भी रहे हैं, और इसमें हम थोड़ा सा भी ठंड का मौसम है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके से मक्खन निकालना हो, तो अगर आप ठंड में ये काम कर रहे हैं तो आपको हल्का सा गुनगुना पानी डालना है, और अगर गर्मी में कर रहे हैं तो आपको चिल्ड वाटर, इसमें मतलब ठंडा पानी डालना है। तो यहाँ पे अभी ठंड का मौसम है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे, जिससे मक्खन आसानी से निकल आए। लेकिन फिर भी आपको हम ये दिखाने के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है कि अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर मक्खन नहीं निकला, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है सभी के साथ में, ऐसा कभी कभी होता है कि मक्खन नहीं निकलता है, तो फिर बड़ी टेंशन होती है। और ये ऐसा होता है कि अगर मक्खन नहीं निकला है तो फिर आप चाहे उसको जितना फेंट लीजिए, चाहे जो आप प्रोसेस कर लीजिए, अगर नहीं निकल रहा है मक्खन तो फिर वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मक्खन नहीं निकला है फिर भी एक प्रोसेस हम बताएंगे कि उससे अगर आपका मक्खन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, नहीं बाइंड हो पा रहा है, तो आप कौन सी प्रोसेस करें जिससे आप आसानी से उसका घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर हम इसको फेंट रहे हैं, और ये प्रोसेस हम कम से कम करेंगे। लगभग इस प्रोसेस को करने में हमको लग जाएगा आधा घंटा, आधा से पौन घंटा, लेकिन मक्खन मेरा नहीं निकलेगा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है जो भी घर पे इस तरीके से घी निकालते हैं। मलाई को हम बराबर इस तरीके से फेंट रहे हैं, तो जो मलाई है वो अब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, ये बिल्कुल दूध के रूप में आ चुकी है। लेकिन अभी इसमें मक्खन निकलने की कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है, और इसको फेंटते हुए हमको कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें से बिल्कुल मक्खन नहीं निकला है। तो देखिए कितना टाइम लगता है कि इसको हम बराबर फेंटते जा रहे हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस हमने की थी, हमको आधा घंटा लग गया था, फिर भी मक्खन नहीं निकला था। तो ये प्रोसेस हम करते जा रहे हैं, लेकिन मक्खन नहीं निकलेगा। तो आगे हम करते क्या हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हमको इस तरीके से फेंटते हुए आधा घंटा हो गया है, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम पानी गुनगुना डालते रहे थे। तो यहाँ पे अब आपको मक्खन नज़र आ रहा होगा कि मक्खन आ गया है, ये फ्लफ़ी लग रहा है, इसमें एयर बहुत अच्छे से भर गई है। लेकिन मक्खन भी आप ये देखिए कि ये जो ऊपर आपको सब नज़र आ रहा है, ये पूरा मक्खन ही है, लेकिन ये बाइंड नहीं होगा जिससे हम इसको अलग कर सकें। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती होगी कि ये बाइंड नहीं होता है। तो देखिए बराबर हम इसको फेंट रहे हैं, फिर भी ये बाइंड नहीं हो रहा है, और ये दूध की फॉर्म में, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको जो वाइट ऊपर की ये लेयर दिख रही है, ये पूरा मक्खन ही है, लेकिन ये बाइंड नहीं हो रहा है जिससे हम इसको अलग कर सकें। और ये मोस्टली प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, क्योंकि मक्खन से घी या डायरेक्ट घी सभी निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम तभी होती है जब आप मक्खन निकालना चाहते हैं और मक्खन निकलता नहीं है। और ये प्रोसेस करते हुए हमको कम से कम आधा घंटा हो गया है, फिर भी मक्खन नहीं निकला तो नहीं निकला। तो आपके साथ जब भी ये प्रॉब्लम हो, तो आपको करना ये है कि फ्रिज में आपको ये प्रोसेस आप कर चुके, लेकिन मक्खन अगर निकल आया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं
निकला तो इसके लिए हम ये प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से करने के बाद भी मक्खन ना निकले तो आपको 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये लिक्विड फॉर्म में है, आप इसको बराबर फेंट रहे हैं, उसमें से मक्खन अलग नहीं हो रहा है, मक्खन सेपरेट नहीं हो पा रहा है, बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर नहीं निकला तो फिर वो आप उसको दिन भर फेंटते रहिए, नहीं निकलेगा। तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन रखना आपको 3 से 4 घंटे तो आप ज़रूर उसको रखिए। फिर जो मक्खन होगा, जो सॉलिड फॉर्म होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो लिक्विड फॉर्म होगा वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म है, वो ऊपर आ चुका है और जो दूध है वो नीचे रह जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा मक्खन निकाल सकते हैं उसको अलग बर्तन में कर लीजिए। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है और पैन में जितना हम मक्खन ऊपर जो सॉलिड फॉर्म हमको नज़र आ रहा था उतना हमने निकाल लिया और उसको अलग बर्तन में हम इसको अब पकाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें कितना ईजिली यहाँ से घी निकल आएगा और कितना ज़्यादा घी निकलेगा। आप ये भी देखिएगा, ये जितना भी हमने मक्खन लिया है ना, क्योंकि ये मक्खन ही पूरा है जो ऊपर आ गया था, इसको हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम बराबर पका रहे। अब यहाँ पे भी ये बिल्कुल दूध की फॉर्म में आ गया है और पकते पकते यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें से कितना ज़्यादा घी निकलेगा। थोड़ा सा ही इसमें जो मावा निकलता है वो बहुत थोड़ा सा ही निकलेगा, क्योंकि जो हमने ली थी वो ऊपर की बिल्कुल प्योर क्रीम ही थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मावा जो इसमें निकलता है बिल्कुल नहीं निकलेगा और कितनी अच्छी क्वांटिटी में हम घी निकाल लेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर टेंशन का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो टेंशन तो ये होती है कि मक्खन निकाल रहे हैं तो अब हमको लगेगा कि हम क्वांटिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें से मक्खन बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो, आप यही करिएगा कि उसको ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दीजिएगा और 3 से 4 घंटे के बाद आप फ्रिज से निकालिएगा। जो ऊपर मक्खन आपको देखिए, ऊपर मक्खन होगा ही होगा, तो आप उसको स्पून की हेल्प से आप उसको अलग बर्तन में कर लीजिए, पैन या कढ़ाई में कर लीजिए, उसको अलग पका लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए कि मेरी ये जो मलाई है वो पूरी तरीके से पक चुकी है, घी पूरी तरीके से सेपरेट हो गया है। लेकिन हम इसको अच्छा डार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मावा तो निकलने वाला नहीं है, ज़रा सा निकलेगा। तो इसको डार्क कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम घी निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा निकाल लेंगे घी। और इस तरीके से देखिए पूरा घी निकल चुका है और कितना ज़्यादा निकला है ये आपने भी देखा। एक पार्ट का घी हमने निकाल लिया, लेकिन ये दूसरा पार्ट है, इसका हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें भी घी है तो इसको भी हम फेंक नहीं सकते, ये वेस्ट मटेरियल नहीं है। इसको भी हमें थोड़ी देर तक पकाना है। थोड़ी देर तक पकाने का मतलब ये है कि इसको बॉयल होने देना है और जब ये बॉयल होने लगे तो इसकी फ्लेम को हमें स्लो कर देना है, जिससे ये उबल के बाहर ना आए और धीमे धीमे ये पकते रहे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। थोड़ा पानी हमें इसका जलाना है और जब पकाते रहेंगे तो थोड़ा ये गाढ़ा भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पानी है वो जल जाएगा तो ये गाढ़ा भी होगा। लेकिन पूरा हमें नहीं जलाना है इसको, क्योंकि पूरा अगर हम इसको पकाएंगे तो इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपको कम लग रही होगी। तो इसको पकाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे तो मोस्टली इसका जो पानी है वो कम हो जाएगा। तो इसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद करना आपको ये है कि आप इसको बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसके बाद आप इसको उठा के रख दीजिएगा फ्रिज में। वही प्रोसेस करनी है, 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में आप रख दीजिएगा। तो इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर आपको घी नज़र आने लगेगा। जैसे अभी हमने बताया था उससे पहले कि लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा नीचे और ऊपर ठोस आ जाएगा, तो वैसे ही आपको इसमें लगेगा कि क्योंकि ये आप इस पका चुके हैं, पूरा आपने नहीं पकाया लेकिन कुछ देर आपने इसको पकाया है, तो आपको घी ऊपर नज़र आएगा। और अगर ऐसा करने के बाद आपको ये लगे कि नहीं ऊपर घी नहीं नज़र आ रहा है, तो आप ये करिएगा कि आप किसी स्ट्रेनर से इसको छान लीजिएगा। जब छानेंगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा वो आपका स्ट्रेनर में रहेगा, जो लिक्विड फॉर्म होगा वो आप जो है वो नीचे आ जाएगा। तो वो आप मट्ठे के रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ठोस फॉर्म हो, जो सॉलिड फॉर्म हो, उसको आप पका लीजिएगा तो उससे भी अच्छी क्वांटिटी में घी निकल आएगा। ये इसके बाद जो प्रोसेस करी थी उसका वीडियो स्किप हो गया है। तो ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं हमने यही प्रोसेस करी थी, लेकिन उसका वीडियो स्किप हो गया है तो ये हम आपको नहीं दिखा पाए। तो जो हम प्रोसेस बता रहे हैं वो आप यही अप्लाई करिएगा, आपका उससे भी घी ज़रूर निकल आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हम इसको पका रहे थे लेकिन ये अभी गर्म है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया था, ठंडा होने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज से निकाल के
हमने उसको स्ट्रेनर से छान लिया था। तो जो सॉलिड फॉर्म था वो स्ट्रेनर में रह गया था, जो लिक्विड फॉर्म था वो नीचे आ गया था। तो जो नीचे अगर आपका फ्रेश हो तो आप उसको छाछ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसमें मट्ठा मिला लीजिए और उसको छाछ बना सकते हैं। और जो सॉलिड फॉर्म हो आप उसको फिर से पका लीजिएगा और उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में निकल आएगा घी। तो इस तरीके से आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से घी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।